Good evening, sir. Good evening. Hello, I am Dr. Ayush Dubey and I am working as Assistant Professor of Neurology at GMC Bhopal. Okay, you're here all the way from Bhopal to attend this conference. Yes, I am a regular attendee of this conference and I am looking forward to some of the great sessions and listening to the wonderful speakers. All right, so I want to ask you, since we are here for the awareness of epilepsy, not everybody knows about it. So, such conferences, you think, wherein we have a lot of doctors from, across globe here. So, do you think we should also keep something, some innovative ideas wherein the audience can also get motivated and can understand what is epilepsy in a better way? Yes, I think we have come a long way in epilepsy. Starting from the very ancient days, we have got a great scientific evidence now for epilepsy, and you are very correct in saying that we need to have a lot of engagement with the public who is here, so that everybody becomes a part of this great program and everybody feels involved with this, because there is good evidence now coming up in epilepsy, and all of us need to know that with whichever way we can explain it to them. राइट सो पहले के टाइम की अगर हम बात करें तो पहले हम लोग बोलते थे कि एपिलेप्सी क्या है पता नहीं, पर सब लोग ये ज़रूर जानते थे कि अरे उससे मिर्गी का दौरा पड़ गया। तो मिर्गी के दौरे से जितने लोग भागते थे, जितना लोग डरते थे, क्या आपको लगता है कि हमारी जो आजकल की ऑडियंस है, जो आजकल की आम जनता है, उनके दिमाग में एपिलेप्सी जितना सोफिस्टिकेटेड ये नाम लग रहा है उस तरीके से उनकी सोच भी बदली है? बिल्कुल, मुझे लगता है मिर्गी जिस तरह से हम पहले बोला करते थे, मिर्गी वॉज कंसिडर्ड टू बी समथिंग वेरी स्टिग्मा सॉर्ट ऑफ थिंग, और अब बिल्कुल एविडेंस चेंज हुआ है, अवेयरनेस चेंज हुई है लोगों में, मोर एंड मोर पीपल आर टेकिंग हेल्प ऑफ न्यूरोलॉजिस्ट नाउ। तो मुझे लगता है अब एपिलेप्सी के जो स्टिग्मा है उससे हमें बाहर निकल के अब साइंटिफिक एविडेंस के साथ इस चीज़ में आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ का बेनिफिट दे सकें और लोगों को बता सकें कि एपिलेप्सी इज़ अ वेरी नॉर्मल and a very treatable condition. Right. So I had asked another doctor about the same, but I would want to understand your views on it. How would you say if a child is in school and he happens to get a fit? उसके आसपास के बच्चे जो है, उसके क्लासमेट्स जो है, बहुत कभी कभार जिनको नहीं पता है उनके लिए मजाक का ज़रिया बन जाता है, और उसको तो दौरा पड़ा था। तो ये काफ़ी फ़नी मोमेंट हो जाता है बच्चों के लिए, बट जो बंदा एक्चुअली जो बच्चा एक्सपीरियंस कर रहा है उसके लिए बहुत ट्रॉमेटिक हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा भी वक्त आ सकता है उसकी ज़िंदगी में जहाँ पे उसको न्यूरोलॉजिस्ट के अलावा साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाना पड़ सकता है? मुझे लगता है एक बहुत ज़रूरी, एक बहुत क्लोज कंडीशन जो एपिलेप्सी जैसी होती है उसको बोलते हैं सिनकोप, और स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में वो ज़्यादा कॉमन होता है एज़ कम्पेयर टू एपिलेप्सी। सो वी एज़ न्यूरोलॉजिस्ट ऑल्सो हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम जाते हैं, हम स्कूल्स में स्पेशली ये प्रोग्राम्स कंडक्ट कराते हैं, वहाँ जब हम बताते हैं बच्चों को कि आप अगर कोई बच्चा गिर रहा है तो डरने की बात नहीं है, किसी के भी साथ हो सकता है। देयर कैन बी सिनकोप विच कैन अकर टू एनीवन, और उससे उसको समझने की ज़रूरत है, उसका मजाक उड़ाने की ज़रूरत नहीं है, और उस चीज़ को जितना हम अच्छे से समझेंगे हम डिलीनेट कर पाएंगे कि व्हाट इज़ एपिलेप्सी एंड व्हाट इज़ सिनकोप। और एक बार उस बच्चे का प्रॉपर डायग्नोसिस बनता है तो हर चीज़ ट्रीटेबल है, और पर्सन कैन बी एज फाइन एज एनीबडी एल्स। But how can the child be helped when he is in the school and while his friends are making fun of him? How do you think can that be solved? जहाँ पे वो बच्चे जो उसका मजाक बना रहे हैं उसका मजाक ना बना के उसकी सिचुएशन समझे। आपको क्या लगता है ऐसे क्या चेंजेस लाने चाहिए? We need to have a multi-pronged approach. We need to involve psychiatrists, psychologists. We need to have a team, and we need to have regular visits to almost all the schools, जहाँ हम उन्हें बताते हैं कि इसमें बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है, कोई मजाक का विषय नहीं है, और हमें सारे बच्चों को ही उस तरह से ट्रेन करना चाहिए। तो हम वी नीड टू हैव अ लार्जर गैदरिंग्स एंड लार्जर प्रोग्राम्स वेर हम एक बार में सारे बच्चों को उस चीज़ के बारे में बता सकें। और मुझे लगता है कि मूवीज़ का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, कि एक दो मूवीज़ ऐसी आई हैं जिन्होंने काफ़ी सारा पैराडाइम चेंज कर दिया है हमारी इंडियन एजुकेशन का। सो वी नीड टू हैव मोर सच मूवीज़ जिसमें हम एपिलेप्सी या फिट्स के बारे में और अवेयरनेस फैला सकते हैं। प्लस हमें जाके ये प्रोग्राम्स ज़रूरी हैं करने, ताकि बच्चों को बताया जा सके कि ये कोई मजाक का विषय नहीं है, और इस चीज़ को बहुत अच्छे से और बहुत केयरफुली हैंडल करना ज़रूरी है। Okay, and just one last question. So, for example, a man is at work and his colleagues are there.
जिसको फिट्स आ रहे हैं, जब वो कॉन्शियस होता है वापस अपने सेंसेस में जब आता है, एक साइन ऑफ एम्बैरसमेंट जैसा फील करता है वो इंसान। आई थिंक ये हर वो शख्सियत के साथ है जिसको ये फिट्स के दौरे पड़ते हैं, जिनको टाइम टू टाइम पड़ते रहते हैं और उनको भी नहीं पता, दिस इज़ नॉट इन देयर कंट्रोल। तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव इट टू देम? अगर उनको फिट आके गया तो हाउ शुड दे बी रिएक्टिंग टू इट? दोनों चीज़ों को हमें एड्रेस करना ज़रूरी है। हमें उस व्यक्ति को भी ये बताना ज़रूरी है कि आप इसमें घबराएं नहीं। ये फिट है जो 2-3 मिनट चलता है और अपने आप ठीक हो जाता है, धीरे धीरे पर्सन रिगेन्स कॉन्शियसनेस। एट द सेम टाइम हमें लार्जर लेवल पे सोसाइटी को बताना बहुत ज़रूरी है कि फिट्स को कैसे डील करना चाहिए, फिट्स क्या होते हैं, और फिट्स को हमें स्टिग्मा नहीं बनाना है ताकि पर्सन डजेंट फील एम्बेरस्ड, बिकॉज सीजर्स कैन हैपन टू एनीबडी। तो ये चीज़ लोगों को भी जानना ज़रूरी है और पेशेंट को जानना भी बहुत ज़रूरी है कि नथिंग टू वरी अबाउट दैट। वो 2-3 मिनट के लिए फिट चलता है और अपने आप धीरे धीरे कॉन्शियस हो जाएगा वो पेशेंट, तो देयर इज़ नो नीड टू वरी। Okay, I think that really worked, and thank you so much for such great information. Thank you so much, sir. थैंक यू।